हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, परचेज वाउचर। हम देखेंगे कि परचेज वाउचर कहते किसको है और उसके अंदर हम एंट्री कैसे करें और हम किस किस प्रकार से नए नए प्रकार से एंट्री कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से वाउचर मोड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेली के अंदर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टेली स्टार्ट कर लिए और हम ये रेड कलर के अंदर वी आ रहा है, हम गेटवे ऑफ टेली के अंदर वी प्रेस करेंगे वाउचर के अंदर और हमारा ये कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हुआ, हमको मिला है। हम इसको हमारे को ये कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हुआ मिला है। अब हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है F9, तो हम कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करेंगे और हमारा ये परचेज वाउचर ओपन हो गया है। अब परचेज वाउचर के अंदर आप ये देख रहे होंगे CR और DR। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर दो मोड होते हैं। पहला मोड होता है वाउचर मोड और दूसरा मोड होता है इनवॉइस मोड। तो हम देखेंगे वाउचर मोड किसको कहते हैं और इनवॉइस मोड कौन सा होता है। अब आपके सामने यह लिखा हुआ होगा, देखो, एज इनवॉइस। ये डबल अंडरलाइन होती है, इसका मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ में, और सिंगल अंडरलाइन होती है, उसका मतलब होता है कि एल्ट के साथ में। तो हम देखो यहाँ पे कंट्रोल V लिखा हुआ है, तो हम कंट्रोल V को प्रेस करेंगे। ये हमारा होता है इनवॉइस मोड और हमारे को ये लिखा हुआ है कि कंट्रोल V दबाएंगे तो वाउचर मोड। अब आप देखोगे कि हमने कंट्रोल V को प्रेस किया है। अब ये वाउचर मोड क्या होता है? वाउचर मोड हम उसको कहते हैं, इसके अंदर CR और DR की एंट्री इस वाउचर के अंदर करेंगे। इस वाउचर में हम स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्री नहीं कर सकते हैं। और हमारा ये वाउचर हो गया। हम अब अकाउंटिंग वाउचर के अकाउंटिंग इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। अब हम एज इनवॉइस के अंदर जाने के लिए कंट्रोल और V प्रेस करेंगे। कंट्रोल और V प्रेस करने के बाद में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इनवॉइस। इसके अंदर भी जो ये इनवॉइस मोड है, इसके अंदर भी हमारे दो मोड होते हैं। एक तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है और हमारा एक होता है आइटम इनवॉइस। अब हम अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस मोड को देखेंगे। अब हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को देखने के लिए Alt और I की को प्रेस करेंगे। ये हमारा एक पर्टिकुलर मोड होता है और हमारे यहाँ पे Alt I क्लिक करने पर एक ये होता है नेम ऑफ आइटम वाला मोड। अब आप देखोगे कि ये नेम ऑफ आइटम वाला मोड, इसके अंदर आप स्टॉक से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा ये दूसरा मोड है, जो हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस वाला मोड है, इसके अंदर हम सर्विस की एंट्री करेंगे। अब मैंने आपको 3 मोड समझाए हैं। पहला मोड समझाया है कि वाउचर मोड, दूसरा समझाया है कि इनवॉइस मोड। अब मैंने समझाया कि इनवॉइस मोड के अंदर भी हमारे दो मोड होते हैं, एक तो अकाउंटिंग इनवॉइस होता है और आइटम इनवॉइस होता है। ये तीनों ही मोड आपको कंफ्यूजन करने वाले हैं, इसलिए मैंने इन तीनों मोड को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम परचेज वाउचर के अंदर हम एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे परचेज वाउचर के अंदर किस किस चीज की एंट्री होती है। परचेज वाउचर की अंदर हम उस चीज की एंट्री करते हैं जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर के अंदर करेंगे। तो चलिए, परचेज जो सामान हम खरीदते हैं उसकी एंट्री इस वाउचर के अंदर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रा हमने पढ़ा है, पेमेंट हमने पढ़ा है, रिसिप्ट हमने पढ़ा है। इन तीनों के अंदर ज्यादातर एंट्री बैंक और कैश से रिलेटेड थी। और जब ये आगे आने वाले जो वाउचर है, ये सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनकी एंट्री हम या तो उधार के ऊपर करेंगे या केस का काम होता है। इन दोनों का ही काम होता है। बैंक का काम बहुत ना के बराबर होता है या नहीं होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा आपको कि मैं परचेज के अंदर एंट्री कैसे करूं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, माल खरीदा। अब आपके सामने ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाए कि माल खरीदा। अब आप इसकी एंट्री किसके अंदर करेंगे? मैं आपको बता दूं कि ऐसा लिखा हुआ कभी भी माल खरीदा या माल बेचा तो ये हमेशा लेन देन केस के अंदर ही होगा। अब मैं आपको ये एंट्री परचेज वाउचर के अंदर करना सिखाऊंगा। तो चलिए, हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर अब ये एंट्री माल खरीदा या माल बेचा। अब ये हम आपको पहचाना बताएंगे कि ये कौन से मोड के अंदर आएगी, वाउचर मोड में आएगी या इनवॉइस मोड के अंदर आएगी। पहले तो आप देखना कि ये एंट्री वाउचर मोड की है या इनवॉइस मोड की है। अब मैंने बताया कि इनवॉइस मोड के अंदर दो मोड थे आपके, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। तो ये
CRDR की एंट्री है, क्योंकि हमने इसके अंदर आइटम के बारे में नहीं बताया है। तो मैं कंट्रोल और वी प्रेस करके वाउचर के अंदर जाऊंगा और मैं CRDR की एंट्री निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि हमारी ये स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है कि माल खरीदा। अब मैं इसकी एंट्री करूंगा। हमारे को यहाँ पे डेट दे रखी है 2/6/2022। तो हम यहाँ से डेट के लिए F2 की को प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे 2/6/2022 और एंटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसके अंदर जो इनवॉइस नंबर होते हैं, जो उस माल के जो परचेज करने के लिए ऑर्डर नंबर होते हैं, वो हम डालेंगे। जैसे मानो हमने लिख दिया 226 और हम यहाँ पे डेट हमने डाल दिए 2 जून 2022। सेम डेट होगी यहाँ पे, डेट और वो डेट दोनों एकदम सेम होगी। और हम आगे देखेंगे, हमने कहा कि माल खरीदा, तो हमारे पास क्या पड़ा, परचेज किया हमने माल। तो परचेज हमेशा क्या होगा, उसके अंदर हमारा माल खरीदा, उसके अंदर हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। पहला अकाउंट हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है परचेज अकाउंट। अब हमने कोई सामान खरीद लिया है तो हमारे से रुपए जाएंगे, तो इसके अंदर एक्सपेंसेस का आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। और ये एक हमारी संपत्ति है, रुपए जो हमसे जा रहे हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंदर हो गया। और रियल अकाउंट के क्या कहता है नियम, जो वस्तु या आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करो। ये संपत्ति, हमने माल खरीदा है तो ये संपत्ति हमारे से जा रही है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो हमारा केस हमसे क्या जा रहा है, केस, तो हम क्रेडिट के अंदर हो गया केस और हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हो गया 2000 रुपीज एंटर। और हमने ये परचेज अकाउंट किया तो परचेज, हमने आइटम इनवॉइस वाला ये ऑप्शन हमारे को बंद कर देना, अभी हमने पढ़ा नहीं है। और अब हम इसकी लेजर में डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारे को वो ऑप्शन बंद करना है जो ये इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड वाला। तो हम इसके अंदर जाने के लिए कंट्रोल और एंटर की प्रेस करेंगे और हम यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो कर देंगे, एंटर। और हम कंट्रोल से डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखना हमारे यहाँ पर नेम ऑफ आइटम वाला ऑप्शन नहीं शो हुआ है। और अब हम इसका नरेशन क्या डाल लेंगे, बीइंग गुड्स, हमने डाल दिया बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश और एंटर। ये हमने एंट्री एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम इस एंट्री को वापस से देखने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर एक पेज अप नाम का ऑप्शन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे को वापस से वो एंट्री दिख जाएगी और हम वापस से ये एंट्री को देख सकते हैं। और चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, महेश ट्रेडर्स ने 100 किलो धनिया, इसको इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं, @ 50 रुपए में खरीदा। इस @ इसके अगले वाले का मतलब होता है कि इतने रुपए प्रति किलो के अंदर खरीदा है। तो अब हम इसके अंदर दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। हमने जनरल वाउचर के अंदर भी आपके एंट्री करना सिखाई थी कि हम कैसे दो अकाउंट को अंदर देखे, DRCR को कैसे पहचाने। हमारे दो अकाउंट हो रहे हैं, महेश ट्रेडर और एक हो रहा है परचेज अकाउंट। तो मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ कि महेश ट्रेडर एक अकाउंट है जो किसी आदमी का है, इसलिए ये हो गया पर्सनल अकाउंट। और ये परचेज हमेशा डेबिट होता है और ये एक्सपेंसेस और लॉसेस के अंदर आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। और ये परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो ये डेबिट में आ गया, ये क्रेडिट के अंदर आ गया। अब हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे टैली के अंदर। तो हमने टैली के अंदर अब हमारे को आइटम भी दिया हुआ है कि हमने धनिया 100 किलो खरीदा है। तब हम इसकी आइटम इनवॉइस के अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे। तब हम इस इनवॉइस के अंदर जाने के लिए हम कंट्रोल और वी की को प्रेस करेंगे। और अब हमारा यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। जैसे हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है 220 और हमारे को डेट क्या डालनी है, हम F2 की को प्रेस करेंगे 1/9/2022 एंटर। और हम यहाँ पे लिख देंगे 1/9/2022 एंटर। अब पार्टी अकाउंट नेम, अब इसके अंदर जब भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ हो तो वो मान लो कि उधार के अंदर ही परचेज उसने किया है।
तब हम महेश ट्रेडर की लेजर बनाएंगे। टैली के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे महेश। हमारा महेश नाम ने कभी भी पहले परचेज नहीं किया है, तो हम एल्टर और चीकी को प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे महेश ट्रेडर, और परचेज हमेशा आता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। हमने ये की को प्रेस किया, एंटर एंटर, और कंट्रोल से हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज कर रहा है। अब हम आइटम लेंगे। आइटम क्या, हमारा धनिया। हमारा धनिया की भी यहाँ पे स्टॉक नहीं बना हुआ है, तो हम एल्ट और सी की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे धनिया। धनिया हमारा ग्रोसरी आइटम के अंदर आता है। अब हम यहाँ पे ये की प्रेस नहीं है, जब भी हमारी की प्रेस नहीं हो तो वहां पे हम एल्ट और सी का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रोसरी और एंटर। यहाँ पे इसको हम यस करेंगे। मैंने स्टॉक आइटम आपको बनाना सिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। और हम यहाँ पे धनिया हम केजी के अंदर लेंगे, तो केजी, एंटर, एक्सेप्ट, ट्रैकिंग नंबर। अब हम यहाँ पे कृष्णा गोडाउन लिखा हुआ है, और हम दूसरे गोडाउन के अंदर, अभी हमने गोडाउन आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको गोडाउन पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब हम क्वांटिटी हमने कितने 100 केजी मंगाई है, एंटर, @ 50 रुपए में हमने खरीदा है, एंटर। और अब हम इसका नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग ग्रोसरी आइटम परचेज, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम तीसरा आइटम क्या देखेंगे, तीसरा एग्जांपल देखेंगे। 2/8/2022 को नगद के अंदर 50 सोनी LED 22 इंच @7,000 रुपए में खरीदा। 50 सोनी टीवी खरीदी है, जिसकी एक की रेट है 7,000 रुपए। और इसके अंदर हमारे दो अकाउंट जो प्रभावित हो रहे हैं, एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और परचेज हमारे साथ DR होता है। ये एक संपत्ति है और हमारे से कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया। हमने ये सेम एंट्री ये पहले वाले के अंदर भी की है, हमारी एंट्रीज लगभग सेम रहेगी। हम परचेज के हमारे जो होते हैं वो हमारे कम रहेंगे, लेकिन हम जो हमारे परचेज के कस्टमर जिससे हम माल खरीदते हैं वो तो हमारे 1-2 ही रहेंगे, जिसको हम माल बेचेंगे उसकी एंट्रीज हमारी ज्यादा रहेंगी। इसलिए हम इसकी एंट्री टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। टैली के अंदर हम परचेज वाउचर के अंदर, इसलिए हमारे सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख दिया 10, और हम डेट लिख देंगे 2/8/2022। F2 यहाँ पे हमने लिख दिया। F2 की को भी प्रेस करके लिख देंगे। अब हम पार्टी अकाउंट नेम क्या लिखेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारा केस के अंदर लिखा हुआ है, तब हम इसका पार्टी अकाउंट नेम के अंदर केस लिखेंगे, एंटर। और हमने ये परचेज किया, परचेज अकाउंट। अब हमने क्या परचेज किया है, हमने किया है 22 इंच। अब हम इसकी लेजर बनाएंगे। हमने लिखा है 22 इंच सोनी LED। हम अंडर के अंदर डालेंगे @C, यहाँ पे लिखेंगे हम LED। इसको हम यस कर लेंगे। और हम नंबर्स के अंदर खरीद रहे हैं, तो हम नंबर्स, एंटर, एक्सेप्ट। गोडाउन को हम सिलेक्ट करेंगे। आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारा जैसे हमारे को इस गोडाउन के अंदर अब कुछ भी दिया हुआ नहीं आ रहा, तब आप यहाँ पे स्पेस बार की का प्रेस करना और आपके ये बहुत सारे गोडाउन आ जाएंगे, जिसमें आपको गोडाउन बनाना सिखाऊंगा। अब हमने क्वांटिटी 50 मंगा रहे हैं, तो 50। इसकी रेट कितनी है, एक की रेट हमारी 7,000 रुपए। अमाउंट इतनी आ गई, एंटर। और अब हम इसका नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश, क्योंकि ये हमारा कैश के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है। और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आपको ये तीनों एंट्रीज एक एग्जांपल समझ में आएंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रिप्लाई देना।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन